एडिक्वेट ट्रेनिंग। अब जो ओवरऑल जो भी टीम है, जो कंसल्टेंट इंजीनियर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोग इस टीम के अंदर जो डिज़ाइन के अंदर काम कर रहे हैं, डिज़ाइन की डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ट्रेनिंग किस चीज़ की, कौन कौन से कोड्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। एंड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, और उन्हें कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएं जिनके थ्रू उन्होंने कंफर्म करना है कि जो तमाम रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं। कंफर्मेशन ऑफ द डिज़ाइन टू द फॉलोइंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स विल बी अचीव्ड बाय ट्रेनिंग ऑफ टीम, स्पॉन्टेनियस चेक्स ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ डिज़ाइन, बाय प्रिपरेशन ऑफ कोड्स कंफर्मेशन रिपोर्ट्स एट द माइलस्टोन ऑफ द डिज़ाइन स्केड्यूल। अब कंपोनेंट्स के अंदर जो आपकी प्रॉपर टीम है, जो प्रॉपर यूटिलिटीज़ हैं और एडिक्वेट ट्रेनिंग है, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ाइन की क्वालिटी के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ताकि जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसको वहाँ पे इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सके। और डिज़ाइन की जो कंफर्मेशन होगी, वो कंफर्मेशन किस इन कोड्स के थ्रू जो होगी वो कैसे अचीव कर सकते हैं, जब आप प्रॉपर टीम को ट्रेन करेंगे, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाएंगे, कंटिन्यूसली उनको चेकिंग करते जाएंगे और उनके जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो डिज़ाइन स्केड्यूल है उसको देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन वगैरह को देखा जाएगा। गवर्निंग कोड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन से कोड्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होंगे डिज़ाइन के अंदर। IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं, ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, UFAS यूनिफॉर्म फेडरल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, ADA स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ASTM ACI कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड इंडेक्स। IBC जो आ जाता है इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड। इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर वो क्या कहता है कि बिल्डिंग के अंदर जब भी आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड चीज़, बिल्डिंग के अंदर जो एंट्री रूट हैं, एग्जिट रूट्स हैं, वो भी प्रॉपर वहाँ पे डिज़ाइन होने चाहिए। बिल्डिंग के अंदर तमाम आपकी लोकेशन ऐसी ऑफिस वगैरह या आपके केबिन वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे आपकी जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। फिर जो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, ये जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, ये कंक्रीट मटेरियल किस तरह रिलेवेंट प्रोवाइड करता है, कौन सा मटेरियल आपने यूज़ करना है, सैंड के बारे में है, सीमेंट के बारे में है, कंक्रीट के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है। साथ इनकी जो रेशो है, सीमेंट कितना इस्तेमाल होगा, पानी कितना इस्तेमाल होगा, रेत कितना इस्तेमाल होगा, उनके बारे में भी ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा होता है। NFPA फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, अब ये बिल्डिंग को आपने फायर प्रोटेक्टिव कैसे बनाना है, बिल्डिंग के अंदर जो फायर एक्सीडेंट है उनको किस तरह कंट्रोल करेंगे, उनसे रेलिवेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको NFPA के थ्रू मिलेंगे। उसके बाद UFAS यूनिफॉर्म फेडरल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, अब ये क्या करती है कि तमाम लोगों को वहाँ पे इक्वल जो रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम चीज़ें मिलें, जो बिल्डिंग है पूरी सोसाइटी के अंदर वो उनके अंदर क्राइटेरिया इक्वल हो, उसके बारे में ये बताता है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि आपके जस्टिस वगैरह और ओवरऑल क्वालिटी को कवर कर रहा होता है। इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू गाइडलाइंस लेके डिज़ाइन को तैयार किया जा सकता है और उसको वहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। की स्टेप्स इन अचीविंग डिज़ायर्ड क्वालिटी, डिज़ायर्ड क्वालिटी को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट नीड असेसमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब भी आपने डिज़ाइन तैयार करना होता है, डिज़ाइन तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स की। प्राइमरी आपने उसको पर्पज़ की आपका यही है कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, और साथ आपने तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंटाइज करना होता है। जो भी क्लाइमेटिक आपके जियोग्राफिकल कोई प्रेजेंटेशंस हैं, क्लाइमेटिक हैं, उन तमाम को डॉक्यूमेंटाइज करना। मेन जो आपकी जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है वहाँ पे जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट जो है, इन तमाम चीज़ों को। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कॉस्ट एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो कितनी है, प्रेजेंटेशन ऑफ द अबव, और ये तमाम जो चीज़ें हैं मेन जो आपने क्लाइंट को जाके प्रोवाइड करनी है। मेन वहाँ पे जियोलॉजिकल डाटा क्या कहला बता रहा है, उसके बाद वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है और उससे अप्रूवल लेना होता है। देन सेकंड जो आ जाता है डिज़ाइन क्राइटेरिया इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सेकंड इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सा जो
कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ करेंगे, और उन तमाम जो टेक्नोलॉजी है जो मटेरियल वगैरह हैं वो आप क्या करेंगे, उनको क्लाइंट को बताएंगे। और उसके अल्टरनेटिव, उसके मुतबादल सेकंड ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होगा, जो कि अगर एक रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरा आप क्या करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे जो उससे बेटर होगा, और उसके बारे में फिर वहाँ पर क्लाइंट से अप्रूवल लिया जाएगा। और फाइनलाइज करने के बाद फिर थर्ड चीज़ आ जाती है फाइनलाइजिंग ड्राइंग, BOQ, बिल ऑफ क्वान्टिटीज़ एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा कि थर्ड स्टेज के अंदर अब जो आपने क्लाइंट से अप्रूवल ले लिया, अब आप क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, सिस्मिक, ओवरऑल जो पूरी बिल्डिंग है कि वो कितना लोड बियर कर सकती है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होगा, लोडिंग कितनी है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उसकी कितनी होंगी, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, एंट्री रूट्स क्या होंगे, एग्जिट रूट्स क्या होंगे, उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, इन तमाम के बारे में क्या किया जाएगा, डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। और फिर ये तमाम जो रिपोर्ट्स होंगी इनको इकट्ठा करके तो क्लाइंट को रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर अगेन क्लाइंट से क्या किया जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा। मीन पहले भी क्या किया था हमने कि हमने जब जस्ट ओवरऑल सर्वे किया वो हमने क्लाइंट से अप्रूवल लिया कि हाँ हमारे आपकी ज़मीन ये है, इसके अकॉर्डिंग ये है। फिर सेकंड चीज़ के अंदर मटेरियल को फाइनलाइज किया, मटेरियल को फाइनलाइज करने के बाद जब उसने ठीक बोला ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, उसके ऊपर आप क्लाइंट का अप्रूवल लिया। देन डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल मेथोडोलॉजीज। नेक्स्ट आ जाता है कि डिज़ाइन कंट्रोलिंग, के डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स वगैरह कौन कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स शैल बी फॉलोड वाइल डिज़ाइनिंग एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर ये स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले A network that is accessible to all design shall be established and all daily works shall be stored to a common area। जब भी आप डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि जितने भी आपके एक्सेसिबल, जितने भी आपके डिज़ाइनर्स हैं उन तमाम से आपने डेली आपने डाटा कलेक्ट करना होता है और उसको एक कॉमन एरिया के अंदर स्टोर करना। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर शैल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द आइटम्स। अब आर्किटेक्ट्स और जो वहाँ पे बाकी जो लोग होंगे तो उन्हें क्या करना होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है, चेकलिस्ट को वहाँ पे तैयार करना होता है। देन द इंजीनियर ऑफ द रिकॉर्ड शैल एग्जामिन द रिपोर्ट। इंजीनियर ऑफ रिकॉर्ड की अब ये ड्यूटी होगी कि वो डेली जितने भी वहाँ पे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको वहाँ पे चेक करेगा, उनके अंदर देखेगा किसी किस्म का डिफेक्ट वगैरह मौजूद तो नहीं है। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक डिज़ाइन the design team will make a final review of the work and check whether it fulfills the requirements of the client। अब जब आपने डिज़ाइन के लिए फाइनल अप्रूवल उससे ले लिया, वो उसके अंदर तमाम चीज़ों को वहाँ पे डेली चेक किया जाएगा, तमाम रोल्स, तमाम कोड्स देखे जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल टीम उसको देखेगी और उसके अंदर देखेगी किसी किस्म की चेंजिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और स्प्रेडशीट हाईलाइटिंग द चेंजेस शैल बी मेड अकॉर्डिंगली। अगर उसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग की ज़रूरत है तो जो स्प्रेडशीट होगी उसके अंदर आप मेंशन करेंगे एनी फील्ड डिज़ाइन चेंजेस विल बी बॉट टू द नॉलेज। अगर कोई भी आप डिज़ाइन के अंदर अब चेंजिंग कर रहे हैं वो डिज़ाइन के अंदर जो चेंजिंग की जा रही है वो भी क्लाइंट को बताई जाएगी, और क्लाइंट अगर उसके ऊपर एग्री कर रहा है, उससे अप्रूव, वो उसको अप्रूव कर रहा है, देन वो चेंजिंग आप कर सकते हैं। अगर वो चेंजिंग अप्रूव नहीं कर रहा, मटेरियल के अंदर, आपके स्ट्रक्चर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आपने फाइनल जो अप्रूवल है क्लाइंट से ही लेना होता है। अब उसके अंदर उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, पहले क्यों आपने ये चीज़ नहीं बताई, अब क्यों बता रहे हैं, उसके बेनिफिट्स वगैरह, न्यू फाइंडिंग्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप उसको बताते हैं और उसके बेस पे उसका अप्रूवल वगैरह लेते हैं। अगर वो अप्रूव करता है देन आप क्या करते हैं, अपने डिज़ाइन को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके फिर आप क्या करेंगे, अगेन वापस फाइनल अप्रूवल के लिए क्लाइंट को सबमिट करेंगे। इस तरह से जो आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया है, डिज़ाइन का जो एरिया वो कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया?